आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। मीट कारोबारी और पूर्व विधायक जुल्फिकार पर शिकंजा कसा है। 72 घंटे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। कर्मचारी के अकाउंट से करोड़ों के लेन देन की भी आशंका है। आईटी के 150 अधिकारी और कर्मचारी जांच में जुटे हुए हैं। देश के बड़े मीट कारोबारियों में एचएमए ग्रुप शुमार है और टैक्स चोरी और दस्तावेजों में हेरफेर को लेकर ये छापेमारी चल रही है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। आगरा में जुल्फिकार पर 72 घंटे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। कर्मचारी के अकाउंट से करोड़ों के लेन देन की आशंका के चलते ये रेड डाली गई थी। आईटी के 150 अधिकारी और कर्मचारी जांच में जुटे हुए हैं। देश के बड़े मीट कारोबारियों में एचएमए ग्रुप शुमार है। इस पर टैक्स चोरी और दस्तावेजों में हेरफेर को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और आगरा से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। विनीत, 72 घंटे बीत चुके हैं, क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ अहम दस्तावेज अब तक आईटी टीम के हाथ लगे? देखिए, ये सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है आयकर विभाग की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों के 12 शहरों में करीब 35 ठिकानों पर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। आज चौथा दिन है और लगातार ये एचएमए ग्रुप पर ये कार्रवाई हो रही है। और ये जो जुल्फिकार अहमद भुट्टो हैं, जो कि पूर्व बसपा विधायक भी कहे जाते हैं, और इनके तमाम जो ठिकाने हैं, इन पर एक छापामार कार्रवाई हो रही है। करीब 100 से ज्यादा टीमें इस पर काम कर रही हैं। और इस ग्रुप का करीब 40 देशों में फ्रोजन मीट की सप्लाई का काम है और ये बड़े निर्यातों में इनकी गिनती की जाती है। तो तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। इस जांच में अभी तक ये भी पाया गया है कि इनके कुछ कनेक्शन जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीरी हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यह भी चर्चा सामने आई है कि इनकी रिश्तेदारों की कुछ पाकिस्तान से भी बातचीत हुई है, तो उस पर भी जांच की जा रही है। तो तमाम तथ्य सामने आ रही है। बाकी टैक्स चोरी से लेकर कागजों में हेराफेरी से लेकर और इनके जो एजेंट हैं, जो इनके काम करने वाले कर्मचारी, उनके लिए उनके खातों में भी लेन देन की कुछ प्रक्रिया सामने आई है। तो टीम लगातार काम कर रही है और तमाम जो वेंडर हैं उनसे भी बड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। तो करीब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब जो 12 अगर शहरों की बात की जाए तो करीब 35 ठिकानों पर एक छापामार कार्रवाई एचएमए ग्रुप पर लगातार आज चौथे दिन जारी है। ठीक है विनीत, आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्नाव से बड़ी खबर, एचएमए ग्रुप पर कसा आईटी का शिकंजा। एओवी स्लॉटर हाउस में छापेमारी जारी है। 72 घंटे से यहां पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। कंपनी और डिप्टी चेयरमैन के 5 से ज्यादा बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। डिप्टी चेयरमैन की संपत्तियां आईटी की रडार पर हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारियां निकलकर सामने आई। लाखों की टैक्स चोरी के प्रमाण भी आईटी को मिले। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर है। एचएमए ग्रुप के मालिक जुल्फिकार अहमद की संपत्तियां रडार पर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव में एचएमए ग्रुप पर आईटी का शिकंजा कसा हुआ दिखाई दे रहा है। एओवी स्लॉटर हाउस में 72 घंटे से आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। कंपनी और डिप्टी चेयरमैन के 5 से ज्यादा बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन की संपत्तियां भी आईटी के रडार पर है और लाखों की टैक्स चोरी के प्रमाण भी अब तक आईटी टीम के हाथ लगे हैं। एचएमए ग्रुप के मालिक जुल्फिकार अहमद की सभी संपत्तियां अब आईटी की रडार पे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कंपनी और डिप्टी चेयरमैन के 5 से ज्यादा बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन की संपत्तियां भी आईटी की रडार पर है। 72 घंटे से आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। लाखों की टैक्स चोरी के प्रमाण आईटी को मिले हैं। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में राहुल हमारे साथ जुड़ गए उन्नाव से। राहुल, 72 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक क्या कुछ आईटी टीम के हाथ लगा है? जी बिल्कुल, बता दें कि एचएमए ग्रुप का जो एओवी स्लॉटर हाउस उन्नाव की दही चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित, जहाँ पे शनिवार को सुबह करीब 9 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। लगभग 20 सदस्यीय टीम है, वो लगातार वहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है। और ये जैसे जैसे जांच बढ़ी वैसे वैसे जो फैक्ट्री प्रबंधन उनकी खामियां निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पे अभी कोई भी ब्रीफिंग मीडिया को नहीं की गई, लेकिन हमारे सूत्रों का दावा है कि यहाँ पे इनकम टैक्स टीम को बड़े पैमाने पे उनको लेन देन पे हेराफेरी मिली है। बड़ी टैक्स चोरी निकल कर सामने आ रही है। जो एचएमए
ग्रुप के पूर्व विधायक है जुल्फिकार अहमद भुट्टो, उनके यहाँ के कुछ खाते भी यहाँ पे पाए गए जिनसे लेन देन किया जाता था और मुनाफा ज्यादा होता था लेकिन नफाया कम जाता है। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन है शोएब, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उनसे कैश ट्रांजेक्शन पाया गया है, लेकिन अभी तक हमारे सूत्रों का दावा है जो शोएब है डिप्टी चेयर वो किसी भी तरीके का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन पर सवालिया निशान इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि लगभग 33 घंटे तक वहाँ पे उन्होंने आईटी टीम का कुछ सहयोग नहीं किया था और जब आईटी टीम के अधिकारियों ने सख्त रोकना है, सरकार से दबाव बढ़ा, तब वो मंगलवार की शाम को सोमवार की शाम को वहाँ पे पहुंचे थे, जिससे उनसे लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी चेयरमैन है वो अभी भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, उनसे लगातार बारी बारी से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और जो फैक्ट्री प्रबंधन के कुछ लैपटॉप हैं जिनमें डाटा होता था, इनवाइस बिल होती थी, जिनसे पूरा एक लेन देन होता था, जिसमें पूरा उस स्लॉटर हाउस का एक डाटा तैयार होता था कि कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है राहुल, यानी कि ये छापेमारी अभी और लंबी चलने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे देवबंद से बड़ी खबर है। 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आए आसपास के तार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। देवबंद के तलहेड़ी बुजुर्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देवबंद से इस वक्त की बड़ी खबर है। देवबंद में 2 ट्रांसफार्मर में अचानक इन्हीं कारणों की वजह से आग लगी है और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग की चपेट में आसपास के कई बिजली के तार भी आ गए और फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। देवबंद के तलहेड़ी बुजुर्ग का ये मामला बताया जा रहा है। और इटावा से बड़ी खबर है। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन एक्टिव। आदर्श आचार संहिता लगते ही इटावा डीएम ने निर्देश दिए। जसवंत नगर और सैफई क्षेत्र से होर्डिंग्स हटाए गए, सभी पार्टियों के पोस्टर और होर्डिंग्स हटवाए गए। तो इटावा से बड़ी खबर है। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। आदर्श आचार संहिता लगते ही इटावा में डीएम के निर्देश पर जसवंत नगर और सैफई क्षेत्र में सभी पार्टियों के होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं, सभी पार्टियों के पोस्टर और होर्डिंग्स हटवाए गए हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से मैनपुरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और उसके बाद अब डीएम की तरफ से डीएम के निर्देश पर शहर में विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी होर्डिंग्स लगी थी तमाम राजनीतिक दलों की वो हटवा दी गई। मथुरा से बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला आज 2 दावों पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष यादव और अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के दावे पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष से 7 रूल 11 के तहत अपनी दलीलें रखेगा। दावे की पूछनीयता पर भी सवाल उठाए गए थे। हिंदू पक्ष लगातार विवादित स्थल के सर्वे की मांग कर रहा है। इस याचिका पर भी आज सुनवाई होगी।